मित्रों, भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार कहा जाता है कि आखिर भारतीय इतिहास के मध्यकाल में ऐसा क्या है जिसके चलते समाज और जीवन की अनेक ध्वनियां वहां सुनाई पड़ती है। लोग कहते हैं कि आखिर भारत के लोग अपने मध्यकाल के बारे में इतनी अधिक बातचीत क्यों करते हैं। दरअसल हिंदुस्तान का जो पूरा इतिहास है या हिंदुस्तान की जो पूरी संस्कृति है या पूरी जो तहजीब है, उसको बदलने में, उसको बनाने में मध्यकाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हम मध्यकाल के एक बहुत बड़े संत, कवि और सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के बारे में बात करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि गुरु नानक या ऐसे संत आखिर ऐसा क्या काम करते हैं जिससे मध्यकाल की पूरी तस्वीर बदल जाती है और हिंदुस्तान एक अलग तरह का हिंदुस्तान या भारत एक अलग तरह का भारत दिखाई पड़ने लगता है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो पूरी तस्वीर है या हिंदुस्तान की जो पूरी भूमिका है, इस पूरे दौर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको देख करके, जिसको सुन करके एक अजीब तरह का एहसास होता है। आप जानते हैं कि गुरु नानक मध्यकालीन संत कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि सिख संप्रदाय की स्थापना एक बहुत बड़ा काम था जिसने हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तस्वीर को बदल के रख दिया। यह भी कहा जाता है कि गुरु नानक एक छोटे व्यापारी परिवार से थे और इसीलिए उन्हें पता था कि समाज की गतिशीलता कैसे होती है और कैसे दिखाई देती है। आप गौर करेंगे कि गुरु नानक के जीवन की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि अपने मूल जो उनके प्रवचन है, उनके जो मूल जो मतलब कथन है उससे या मूल जो कार्य हैं उनमें उस सत्संग पर बहुत जोर देते हैं। यह भी आप कह सकते हैं कि बसवन्ना या शंकरदेव या नरसिंह मेहता या ललदेव या वेमन्ना जैसे संत कवियों की तरह या तुकाराम जैसे कवियों की तरह वे भारत को, इस हिंदुस्तान को समझने की अनेक तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन उनकी जो सबसे खास बात है कि सिर्फ वो संत या महात्मा की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता की तरह समाज के बीच जाकर के समाज के लिए काम करते हैं और इसीलिए नानक का एक अलग महत्व दिखाई पड़ता है। उन्हें वे एक तरह से सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे और मानकर लोग चलते थे कि वे जीवन में एक नई राह दिखाने वाले प्रवर्तक के रूप में आते हैं और इसीलिए आज भी मतलब कहा जाता है कि उनके वाणियों में या उनके एक तरह से प्रवचनों में, उनके वचनों में जो बात दिखाई पड़ती है वो बहुत सारे मतलब कवियों में नहीं दिखाई पड़ती है। कहते हैं कि उनके मन में एक तरह से समाज के प्रति जो चेतना दिखाई पड़ी थी उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि वे देख रहे थे कि जो मध्यकालीन भारत है, और जाहिर है उनका जन्म के बारे में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन 1469 में उनके जन्म की चर्चा होती है और 22 सितंबर 1539 में उनकी मृत्यु की खबर आती है। जब उनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के मैदान में हरा दिया था और एक तरह से मुगल सल्तनत एक तरह से समाप्त हो गया था हिंदुस्तान से और फिर सूरी वंश का शासन भारतीय कॉन्टिनेंट या भारतीय समाज में एक तरह से भारत के इतिहास में शुरू हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से काफी चिंतनशील प्रकृति के थे और एक तरह से विभिन्न धर्मों के बीच सत्संग करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। घर पर ही उन्होंने शिक्षा ली थी जिसमें संस्कृत उनको बहुत अच्छी आती थी, फारसी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और चूंकि उनका परिवार व्यापार से जुड़ा हुआ था इसीलिए उन्हें भी एक तरह से बही खाता देखने की या बही खाता ठीक से उसमें काम करने की प्रेरणा दी गई। आप कह सकते हैं कि गुरु नानक का बचपन में ही संसारिक कामों में मन नहीं लगता था और इसीलिए अध्यात्म के प्रति उनका आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसका नतीजा हुआ कि शादी के बाद भी उनके दोनों बच्चे हुए और एक बच्चा तो उनका कहा जाता है कि जो श्रीचंद नाम का उनका जो बड़ा बेटा था उसकी दिलचस्पी मतलब संन्यास अध्यात्म में थी और उसने सिख धर्म में उदासी संप्रदाय की शुरुआत की थी। और इस संप्रदाय के जो लोग होते थे वे दो काम पर बहुत जोर देते थे, एक तो विरागी जीवन व्यतीत करते थे और दूसरा धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने की परंपरा पर जोर देते थे। तो गुरु नानक जिस तरीके से समाज में काम करते हैं, उनके बच्चों पर जो असर पड़ता है उससे भारत में जो भारतीय चिंतन और ज्ञान की परंपरा है उसका बहुत एक बढ़िया रूप दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि गुरु नानक के पूरे साहित्य में इतिहास की गहरी चेतना दिखाई पड़ती है
और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि जब उन्होंने मतलब मध्यकाल में देखा कि मुगल सल्तनत की स्थापना होती है, लोधी वंश का शासन था, और उस पूरे दौर में हिंदुस्तानी समाज अनेक तरह से प्रभावित हो रहा था, जिसके बारे में गुरु नानक कहते हैं कि सबकी पूरा का पूरा हिंदुस्तान विपदाग्रस्त था। और यही इसी शब्द का इस्तेमाल गुरु नानक भी करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक अलग तरह का संकट था। और इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो कहते हैं कि जिन सीरी सोहनी पटिया मांगी पाई संघूर, और इस तरह से गुरु नानक धीरे धीरे हिंदुस्तान की एक अलग तस्वीर लेकर के आते हैं। कहा जाता है कि उनके बारे में यह भी कहते हैं कि जब वो चिंतन मनन करते हैं गुरु नानक, उनको बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई बार उसे ईश्वरीय धर्म और दर्शन से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति जब चिंतन मनन करता है तो स्वतः जो बुद्ध कहते थे कि अपदीपो भवत, आपके अंदर से ज्ञान की एक रेखा निकलती है और आपको लगता है कि इस समाज में आपके होने का कोई अर्थ है। या आप कह सकते हैं कि दर्शन का एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि वह बार बार इस बात की चर्चा करता है कि हर मनुष्य के इस जीवन में आने का और इस धरती पर होने का एक खास कारण है। उस कारण को हमें समझना चाहिए और समझ करके फिर समाज ने हमें जिस लिए खड़ा किया है या हम जिस लिए हमारा निर्माण हुआ है, हमारा एक तरह से सृजन हुआ है, उस काम को पूरा करना जरूरी है। और कहा जाता है कि जब गुरु नानक ने चिंतन मनन किया तो उनका जब एक तरह से दिव्य ज्ञान से साक्षात्कार हुआ तो कहते हैं कि उनसे कहा गया या उनके पास जो अदृश्य एक मतलब कहिए कि जो वाणी आई या दृश्य जो कहिए कि ताकत पीछे से जिसने उन्हें बताया और कहा कि संसार में जाएं, मतलब लोगों के बीच जाइए, मानवता की निष्ठा और ईमानदारी का संदेश दे। मतलब पूरा जो मानव समाज है उनके अंदर ईमानदारी और निष्ठा का संदेश देना बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि गुरु नानक की शिक्षा का या गुरु नानक के ज्ञान का यह जो दो पक्ष है वह उनको भारतीय इतिहास के मध्यकाल की जो संत परंपरा है उसमें एक बड़े मतलब विचारक के रूप में स्थापित करता है। निष्ठा और ईमानदारी, ये दोनों दो चीजें ऐसी है जो कोई भी समाज या किसी भी मनुष्य को बेहतर बनाने में, आगे ले जाने में मदद करता है। यह बिना इसके समाज और देश की परिकल्पना या देश को नहीं समझा जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि एक तरह से गुरु नानक ऐसा इसलिए करते हैं कि वो मान के चल रहे थे कि इस दुनिया में सारे बराबर हैं और उस जमाने में हिंदू और मुसलमान के बीच इतना फर्क था या हिंदुओं के बीच भी जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और क्षत्रिय उसके नीचे है, फिर वैश्य उसके नीचे, शूद्र सबसे नीचे है। यह जो सामाजिक भेदभाव था, गैर बराबरी का, गुरु नानक को यह बहुत अच्छा नहीं लगता है और गुरु नानक बार बार यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर की निगाह में इस दुनिया में सारे के सारे बराबर हैं, सब एक जैसे हैं, सबके अंदर एक ही तरह की आत्मा है, सबके अंदर एक ही तरह का व्यक्तित्व है और इसीलिए मनुष्य को एक दूसरे के साथ समानता के व्यवहार करना चाहिए या समानता के रूप में देखा जाना चाहिए। आप गौर कर सकते हैं कि गुरु नानक बार बार कहते थे कि यह जो मतांतर या जो विभाजक रेखाएं बनाई गई है यह ईश्वर ने नहीं बनाई, इसे हम मनुष्य की सत्ता ने बनाई है, चाहे वह सत्ता धर्म सत्ता हो या राज सत्ता हो, और इसीलिए उसको दूर करना, उसको हटाना बहुत जरूरी है। या इसी तरह से गुरु नानक बार बार कहते थे कि संकीर्णता छोड़ करके मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है या हम लोग को एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए जिसकी दृष्टि में सारे के सारे मनुष्य बराबर हों। और एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को दोनों को उन्होंने भाइयों की तरह रहने की सलाह दी और इसका असर पश्चिमोत्तर प्रांत पर बहुत गहरा पड़ा। पंजाब और सिंध का जो पूरा इलाका है गुरु नानक से इतना प्रभावित है, अब तो पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया उनके मतों को, उनके ज्ञान या शिक्षा को उनको मानती है। लेकिन उस जमाने में भी उनका जो गहरा प्रभाव पड़ता है उसका फर्क यह निकलता है कि धीरे धीरे एक तरह से एक अलग तरह के समाज का विकास होना शुरू होता है। गुरु नानक योगियों, जो उस जमाने के योगी या संत होते थे, उनसे भी कहते हैं कि आध्यात्मिकता और सच्ची क्रमशीलता पर जोर देना जरूरी है। मतलब अध्यात्म पर ध्यान दीजिए। धर्म ठीक है, धर्म एक अलग सत्ता है, लेकिन आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। वह हमें जीवन को समझने में मदद करता है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य कैसे बेहतर बना सकता है या कैसे उसके लिए एक रास्ता बना सकता है समाज में आगे जाने के लिए, या एक जो सामाजिक जो दुराव का भाव है उस दुराव के भाव को भरने में यह अध्यात्म ही हमारी मदद करता है, जिसको हम सोशल हीलिंग कहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि
कि योगियों को बार बार कर्मशीलता पर जोर देते हैं। कहते हैं कि साधु को मांग मांग के खाना नहीं चाहिए, बल्कि हर साधु को कर्म करना चाहिए। बिना कर्म के इस दुनिया में कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता है, इसलिए श्रम करना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि मध्यकाल के जो बहुत सारे हमारे संत कवि हैं, चाहे रैदास हो, चाहे धर्मदास हो, चाहे सेन हो, चाहे कबीर हो, ये सारे के सारे कवि जो हैं एक तरह से श्रम भी करते हैं। कबीर जुलाहा थे, सेना नाई थे, या धर्मदास एक तरह से जाट किसान थे। इसी प्रकार रैदास चर्म का काम करते थे, मतलब चमड़े का काम करते थे और उसको अपना एक बड़ा धर्म मानते थे। गुरु नानक भी कर्म करने पर बहुत जोर देते हैं और संतों के लिए भी इस बात पर जोर देते हैं कि संतों को भी कर्म करना चाहिए। आप गौर करेंगे कि गुरु नानक की जो आधारभूत जो शिक्षाएं हैं, जो उनके पूरे काव्य का एक तरह से केंद्रीय तत्व है, जो उनके भक्ति या उनके कह सकते हैं कि मनुष्य या मानवता का जो बेसिक जो कंसेप्ट है, उसके बारे में वो बार बार कहते हैं कि वो दो चीज पर जोर देते थे। एक ईश्वरवाद पर जोर देते थे कि ईश्वर एक ही है, हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी है। और फिर दूसरी बात कहते थे कि सर्वात्मवाद, मतलब ईश्वर जो है, ईश्वर की व्यापकता हर जगह है, ईश्वर हर चीज में मौजूद है, जिस तरह से कबीर जिस बात की चर्चा करते हैं। और इसीलिए इस दौर में कबीर और नानक को काफी करीब माना जाता है, दोनों के विचारों में काफी समानता है। और आप मान सकते हैं कि जिस तरह से निष्ठा और भक्ति का उपदेश देते हैं कि और पर ब्रह्म के प्रति प्रेम का संदेश देते हैं, वह नानक को एक बड़े संत के रूप में स्थापित करता है। कहा जाता है कि नानक बार बार कहते हैं कि आध्यात्मिक उत्थान के मुख्यतः तीन रास्ते हैं। पहला श्रवण, कि आध्यात्मिक शिक्षा को सुनना और उसे आत्मसात करना, मतलब जो भी शिक्षा उसको ध्यान से सुनना जरूरी है और आत्मसात करना भी जरूरी है। दूसरा, नानक कहते थे मनन करने पर जोर देते थे कि मतलब मनन करिए, मतलब चिंतन मनन करिए, सोचिए उसके बारे में कि जो कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है, आखिर दुनिया है क्या, दुनिया किस लिए बनी है, या यह जंगल क्यों बना है, यह पशु पक्षी क्यों हैं, मछलियां पानी में क्यों तैरती है, चिड़िया हवा में क्यों उड़ती है। तो यह चिंतन मनन करने से हमें एक अलग तरह के ज्ञान या दर्शन का बोध होता है। और फिर तीसरा जो नानक जोर देते हैं वे ध्यान पर जोर देते हैं, मतलब गहरी समाधि पर की बात करते हैं और कहते हैं कि जिन सवालों का जवाब हमें जीवन में नहीं मिलता है या कई बार नहीं मिलता है, अगर हम गहरी समाधि का मतलब यह भी होता है कि हम बहुत गहराई के साथ उस बात के बारे में विचार करें, अपने को डिएसोसिएट करें दुनियावी से, माया से, और माया से डिएसोसिएट करके एक तरह से हम मानवता की सेवा करें। और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अनेक तरह के रास्ते खुलते दिखाई देते हैं। कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में गुरु नानक का आना एक बड़ी परिघटना है। और एक तरह से कहिए कि मतलब जो उसका फर्क पड़ा कि उन्होंने भी काफी जोर दे करके अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से समाज को पुरोहित वर्ग से मुक्त करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी एक तरह से खड़ा होने का एक तरह से कहिए कि जनता के अंदर, समाज के अंदर चेतना पैदा की। यह भी कहा जाता है कि उनके ज्ञान का, शिक्षा का तत्कालीन समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिख संप्रदाय के जरिए भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वह परिवर्तन हमें आज भी दिखाई पड़ता है कि कैसे देश और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, या धर्म के लिए, या अध्यात्म के लिए यह समाज आज भी अपना सब कुछ त्याग करके मानवता की सेवा में लग जाता है जब संकट की घड़ी देश पर आती है। तब आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह से जो सबसे बड़ी बात होती है कि नानक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हमेशा उस ईश्वर से की प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें दुनिया की माया से मुक्त करने की कोशिश करे। जैसे गुरु नानक एक जगह कहते हैं, अपनी कविताओं में कहते हैं कि राह दोवे इकु जाड़ा सोई सिझसी, कुफर गोव सुफराना पैया दक्षसी, सब दुनिया सुबहनु रुचि सभाइये, तुझे दरी दीवानी अपू गवाइये। अर्थात जो मनुष्य शाश्वत प्रभु से सदैव युक्त रहता है, जो मनुष्य शाश्वत प्रभु से सदैव युक्त रहता है, उसके लिए सारा जगत सुहावना है, पूरी दुनिया उसके लिए अपना दिखाई देती है। जो ईश्वर के साथ रहता है वह अहंकार निपटाकर प्रभु के द्वार एवं दरबार में प्रतिष्ठित होता है। और इस तरह से वे कहते हैं कि राह दोवे खसमूर को जाणू, गुर के सबद हुकुम पछाड़ू, सगल रूप वरन मन माही, कटु नानक एके सलाही। मतलब नानक कहते हैं कि दो ही मार्ग है, हिंदू धर्म और मुसलमान मजहब, अर्थात श्रेयस मार्ग और प्रेयस मार्ग। श्रेयस मार्ग उसे कहते हैं
जहां हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। और प्रेयस मार्ग का मतलब होता है कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति की हम कोशिश करते हैं। और इन दोनों मार्ग में से नानक कहते हैं कि एक ही मार्ग से परमात्मा को पाया जा सकता है, वह मार्ग है श्रेयस मार्ग है। और इसीलिए नानक कहते हैं कि अपने गुरु के, अपने ईश्वर के उस हुक्म को पहचानो और एक तरह से सारे रूप और रंग मन के अंतर्गत ही है। नानक कहते हैं कि एक ही परमात्मा की स्तुति करो, वही परमात्मा हमें जीवन में एक तरह से बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश करता है, बेहतर मनुष्य बनाता है। नानक बार बार कहते हैं कि हम प्रभु के लिए खुशियों के गीत गाएं, हम प्रभु के नाम को जापें, उनके सेवकों की सेवा करें। मतलब नानक बार बार कहते हैं कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, ये सारे के सारे मनुष्य एक तरह से ईश्वर की संतान है, प्रभु की संतान है, और इसीलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर कहते हैं प्रभु की चमक से ही सब कुछ विद्यमान होता है या प्रकाशमान होता है। ईश्वर एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। वह कभी सभी का सृजन करता है और खुद मनुष्य के रूप में अपना रूप अख्तियार कर लेता है। वह जिसे खुद में भरोसा नहीं रहता, नानक बार बार कहते हैं, जो अपने पर भरोसा नहीं करता है वह ईश्वर पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए स्वयं पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। ईश्वर पर भरोसा अपने आप हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि नानक जिस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा तत्व होता है, कुछ ऐसी बात होती है कि मनुष्य अगर उसको, जिसको बुद्ध भी कहते थे, अपदीपो भाव, अपने को जगाने की बात करते थे, यह वही चिंता और चेतना है जो नानक या मध्यकाल के संतों के अंदर दिखाई पड़ती है। और इसीलिए नानक बार बार जोर देते हैं कि ठीक है, उच्च जातियां बड़ी होती है, ईश्वर के करीब होती है, ईश्वर के साथ संलग्न होती है, लेकिन नानक कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूं जो समाज का सबसे नीचे का है, जो दलित और वंचित है। और नानक तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर की सेवा कर रहे निम्न जाति के लोग मेरे शरीर की चमड़ी से बने जूते पहने। अब कल्पना करिए कि उस दौर में नानक इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े कवि हैं, और तब नानक ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसी बात कहते हैं जिसको सुन करके, जिसको समझ करके लगता है कि हमारे मध्यकाल के संत कवियों ने या मध्यकाल के जो हमारे मनीषी थे, इन्होंने भारतीय समाज के अंदर मानवता की या निष्ठा की, ईमानदारी का संदेश दे करके या बराबरी का संदेश दे करके भारतीय समाज के अंदर गहरी चेतना का विकास किया। कहा जाता है कि वह समाज सबसे बड़ा होता है, सबसे अच्छा होता है, जो एक मनुष्य को न छोटा समझता है न बड़ा समझता है। और कहा जाता है कि मध्यकाल में दर्शन की जो परंपराएं विकसित होती है या ज्ञान की जो परंपराएं बनती है, यहाँ भक्ति का एक अलग रूप है। यह भक्ति वह भक्ति नहीं है कि आप पूजा फूल लेकर के पूजा करके अपने को मन को संतुष्टि पा लेते हैं, बल्कि यहाँ पर भक्ति का गहरा संबंध ज्ञान के साथ है। और यह ज्ञान एक तरह से मानव समाज के विकास के लिए है, अपने देश को समझने के लिए, अपने राष्ट्र को समझने के लिए। और इसीलिए इन संत कवियों को पढ़ना या नानक को पढ़ना एक तरह से भारतीय राष्ट्र को भी समझना है, इस देश को समझना है, इस देश के समाज को समझना है और जनता को समझना है। तो मित्रों, इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज की अपनी बातचीत समाप्त करूंगा और फिर पुनः हम किसी दूसरे मध्यकालीन संत पर जल्दी ही बात करेंगे। लेकिन यह मानकर हमें चलना चाहिए कि नानक जिस तरीके से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, उससे भारतीय समाज के अंदर एक नई प्रकार की चेतना का विकास होता है और भारतीय राष्ट्र को या भारत या हिंदुस्तान को समझने का एक मौका मिलता है। और एक तरह से ये सारे के सारे कवि एक तरह से साझा संस्कृति का विकास करते हैं, जिसके जरिए एक तरह से भारतीय समाज में एक तरह से अनेक धर्म संप्रदाय के बीच एक अलग तरह का संवाद का दौर शुरू होता है। और जिसके बारे में मतलब बार बार कहा जाता है कि चाहे दारा शिकोह हो, चाहे ताज बीबी हो, रसखान हो या रहीम हो या कबीर हो, बसो हो, बेमन्ना हो या शंकर देव हो या नरसिंह मेहता हो, ललदेव हो या तुकाराम हो, ये सारे के सारे कवि एक तरह से इनकी कविताएं हमारे मध्यकालीन भारतीय समाज और भारतीय दर्शन और चिंतन को समझने में मदद करती है। इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।